ओके गाइस, आई होप कि तुमने स्त्री 2 देख ली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके स्टोरी, मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन सबके ऊपर बात करने वाले हैं। इसीलिए अगर नहीं देखी है तो आगे ध्यान से बढ़ना। एंड अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि स्त्री 2 का नाम है सरकटे का आतंक, वैसे इस फिल्म की शुरुआत भी सरकटे के आतंक से होती है, जो स्त्री की तरह मर्दों को तो नहीं पर महिलाओं को उठाकर ले जाता है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है और वह स्त्री के जाने के बाद ही क्यों आया है, जहाँ इसका जवाब हमें चंदेरी पुराण की कहानियों से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि स्त्री के हत्यारे चंद्रबान और उसकी पापी पंचायत। चंद्रबान चंदेरी का मुखिया था। वो सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था, बड़ा ही अय्यास और शराबी भी। दुशासन उनका आदर्श था, चीरहरण करना उनका शौक था। और हाँ, इस बात पर गौर करना, दुशासन महाभारत का एक कैरेक्टर है जो कौरव वंश में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। दुशासन दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक था और उससे छोटा था। दुशासन दुर्योधन का बहुत ही प्रिय था और उसका मंत्री भी था। जुए के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने ही द्रौपदी का चीरहरण किया था। जहाँ फिर से आगे बढ़ते हुए बात करें चंद्रभान की, उनके लिए औरतों के काम थे चूल्हा चौका और कपड़े धोना, और जब मर्द चाहे उसके साथ सोना। चंद्रबान और उसके साथी एक तवायफ का मुजरा देखा करते थे, और एक बार जब तवायफ ने विवाह करने की कोशिश की, तब इन पापियों ने मिलकर पहले उसके प्रेमी का गला काट दिया और फिर उनकी छोटी सी बच्ची के सामने उन दोनों को आग में जला दिया। और फिर वो तवायफ जब स्त्री बनकर वापस आई, स्त्री ने चंद्रबान और उसके साथियों के सर काटकर उन्हें 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। वो सरकटी लाशें आज भी कहीं पर दफन है, कहाँ ये कोई नहीं जानता। और ये चंद्रबान कोई और नहीं, सरकटा ही है। जहाँ हमें इस पूरे लेख से यह पता चलता है कि क्यों सरकटा आधुनिक सोच रखने वाली महिलाओं को ही उठाकर ले जा रहा था, क्योंकि उसके अनुसार महिलाएं चूल्हा चौका कपड़े और बस सोने के लिए बनी हैं। तो अगर वे आधुनिक हो गई तो सरकटे की सोच तो हार जाएगी ना। एंड ऑफ कोर्स वह स्त्री के रहते हुए अपना आतंक नहीं फैला सकता था, इसलिए वह उनके जाने के बाद वापस आया। लेकिन अक्षय सर के कैरेक्टर के अनुसार उसे तो स्त्री की बलि चाहिए थी, तो अगर वो स्त्री के जाने के बाद वापस आएगा तो उसे स्त्री की बलि कैसे मिलेगी। और फिर बाद में उसे स्त्री की बलि चाहिए भी नहीं थी, उसे श्रद्धा कपूर की बलि चाहिए थी, क्योंकि स्त्री की शक्तियाँ अब उसके पास थी। जहाँ इस पर मेरे विचार कुछ इस तरह से हैं कि असल में सरकटा स्त्री से अपनी मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, इसीलिए वह लंबे समय तक छिपा रहा। और जब उसे पता चला कि किसी ने स्त्री को हराकर उससे उसकी शक्तियाँ छीन ली है, तब सरकटा वापस आया और उस शख्स की तलाश करने लगा जिसके पास स्त्री की शक्तियाँ हैं, ताकि उसके बलिदान से वह स्त्री की शक्तियाँ हासिल कर सके और आखिर में स्त्री को मारकर अपना उद्देश्य पूरा करे। जहाँ इसके बाद बात करें क्लाइमेक्स की, बहुत से लोगों को यह डाउट है कि भेड़िया सरकटे के घर में कैसे घुस गया। इसे समझने के लिए इस बात को ध्यान से सुनना। डर के साये में है जो ऐसे ही एक नगर में उससे निपटा जा सकता है, केवल उसके घर में। वहाँ ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। एंड दैट्स हाउ ही इज कैपेबल, क्योंकि वो आधा जानवर है आधा इंसान। एंड फाइनली अगर हम बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, जिसमें पहला मुंजे का एक्सटेंडेड वर्जन था, और इस बार हमें पता चलता है कि भेड़िया यूं ही जंगल में नहीं भटक रहा था। वो पूरा का पूरा सीन स्त्री 2 के बाद की घटना थी, जिसका मतलब मुंजा भी अब यही है। साथ ही नई चीज इसमें यह पता चलती है कि दिल्ली में कोई तो है जिसके पास वैम्पायर जैसी शक्तियां हैं, जो गले की नस से बॉडी का पूरा खून चूस लेता है। एंड यस, ये सीधा सीधा हिंट था मैड डॉग सुपरनेचुरल यूनिवर्स की अगली फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का, जिसमें एज ए लीड आयुष्मान खुराना नजर आने वाले हैं। एंड एक्ट्रेस के लिए समंथा या रश्मिका, दोनों में से किसी एक को लिया गया है। वैसे अभी तो ज्यादा चांसेस रश्मिका के ही लग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जहाँ इसके बाद बात करें फाइनल क्रेडिट सीन की, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हमें एक आदमी देखने को मिलता है जिसके पास एक लोटा लुढ़कता हुआ आ रहा है, और उस लोटे में सरकटे की अस्थियां हैं, जिसे वो आदमी पी लेता है। एंड ही इज नन अदर देन अक्षय कुमार, जिन्हें देखकर मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं और एक पॉसिबिलिटी भी सामने आती है कि हो सकता है शुरुआत से ही सब कुछ उनका प्लान था। वे सरकटे की शक्तियां हासिल करना चाहते थे, क्योंकि एक पागल खाने में होने के बावजूद भी उनके पास इतनी जानकारी थी जितनी किसी नॉर्मल ह्यूमन के पास भी ना हो। उन्हें पता था कि स्त्री जा चुकी है, उन्हें यह भी पता था कि किसने यह कारनामा किया है। उन्होंने सही वक्त पे, यानी कि स्त्री के जाने के बाद, रुद्रा भाई को चिट्ठी भेजी और सरकटे के बारे में बताया और कहा वो आएगा, जिसमें उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था। यानी कि वे जानते थे जब चंदेरी के लोग सरकटे का सामना नहीं कर पाएंगे, तब वे मदद के लिए उन्हीं के पास आएंगे। एंड अगर तुम्हें याद हो तो जब उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तब एक बार के लिए अक्षय उन्हें पीठ दिखाकर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, और उस वक्त उनके एक्सप्रेशंस देखना, ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके प्लान के अनुसार चल रहा है और वे कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। जिसके बाद वे उन्हें डायरेक्टली यह बताते भी हैं कि कैसे सरकटे के घर में घुसा जा सकता है। एंड देन क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है, उन्होंने सरकटे को हरा दिया और आखिर में अक्षय के कैरेक्टर को सरकटे की शक्तियां भी मिल गई। ओके गाइस, सो मेरी तरफ से बस इतना ही। बाकी तुम मुझे बताओ कि तुम स्त्री 2 के बारे में क्या क्या सोचते हो, एंड क्योंकि तुम यहाँ तक आ चुके हो, सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, बाय।